Hello, Vibha, and hello, everybody. This is Jyoti Chawla at the Indo-Indians Artist Spotlight Series. Indo-Indians has been organizing exhibitions over the last few years to showcase all the vibrant and talented Indians who are based in Indonesia, who are very passionate, and this is a platform to give them, a place where they can showcase their original artwork. So due to the pandemic, of course, we can't have a live event happening in Indonesia right now. So this was the second best we could do to bring the artists to your home. So we visit the artists in their homes, bring them to you, you get to meet them, and you see the creator, you see the different kind of art forms that they do. So today in the series, we have a wonderful lady called Vibha. A lot of you in Indonesia have seen her work. She is extremely talented. She's coming from a small town in India called Gorakhpur, where she has had her basic skills and realized this is what she wants to do. So let's get going to her. She does different forms of art, and let's hear it from her. Hi, Vibha, how are you? I am fine, man. Absolutely fine. Good to have you on the show. I have actually seen your real work when I was back in Jakarta, so I can really vouch for it that you're really very, very talented and in very different ways, Thanks So a lot, man. very glad that you joined the show. Let's start from the beginning, so to say, do tell us about how it started. So सबसे पहले my gratitude to you and पूनम जी and आपके entire team को जिन्होंने एक ऐसा आर्टिस्ट स्पॉटलाइट फोरम बनाया जहाँ पे हम अपने आर्टवर्क को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन हम उसको एग्जिबिट भी कर सकते हैं. सो अबाउट मी इट स्टार्टेड फ्रॉम माय चाइल्डहुड, जहाँ पे मेरी मदर बहुत ही आर्टिस्टिक एंड बहुत ही क्रिएटिव हैं एंड उनसे हमने बहुत कुछ सीखा. She used to do string work, she used to do thermocol work, she used to do embroidery work. And when we were in 8th grade, and she enrolled all of us in a professional art studio, जहाँ पे हमने approximately 40 तरह के आर्टवर्क हमने सीखे. Correct, I read that आपके प्रोफाइल में था वो. थोड़ा बताइए क्या क्या सीखा. हमने वहाँ पे फॉयल एम्बॉजिंग, फॉयल कटिंग, फॉयल कार्विंग, ग्लास कार्विंग, ग्लास कटिंग, स्क्रीन पेंटिंग जो आजकल सुनने को नहीं मिलती है, एंड स्टैचू मेकिंग, वी लर्न स्टैचू मेकिंग टू, एंड और एक्रिलिक, ऑयल, निब और भी बहुत सारे आर्टवर्क हमने वहाँ पे सीखे. सो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. After then, how old were you? 15 years old. Oh, fairly. Yeah. So मम्मी बहुत पैशनेट थी इन चीज़ों को ले करके, एंड उनको अभी भी उनका लर्निंग प्रोसेस वो कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, बट हाँ, शी इज़ वेरी पैशनेट. वहाँ से फिर हम आजमगढ़ मूव किए. वहाँ पे मम्मी ने आर्ट स्कूल खोला. Okay. Yeah. So there I was appointed as a teacher. Okay. In my grade 10, and that school was big hit. Okay. वहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे और बहुत सारे लोगों को हमने सिखाया. बट आफ्टर माय 10th, ड्यू टू माय स्टडीज, मैंने ये काम जो है अपना आर्ट काम वहीं मैंने स्टॉप कर दिया. एंड उसके बाद आफ्टर 12th अगेन आई स्टार्टेड फैब्रिक पेंटिंग. वहाँ पे मैंने फैब्रिक पेंटिंग करी और एम्ब्रॉयडरी, मैं बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, तो एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बनाया, बेसिकली दैट फॉर होम ओनली. बट उससे क्या हुआ कि मेरी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती रही. It's a creative process. So yeah, it's a creative process. तो वो प्रोसेस होने से आपकी जो एबिलिटी होती है वो निखरती जाती है, टाइम के साथ वो निखरती चली जाती है. सो और मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा था कि मैं शायद इस फील्ड में बहुत इंजॉय करती हूँ. मैं इसमें अपने आप को टायर्ड फील नहीं करती हूँ. मैं जब ये काम स्टार्ट करती हूँ तो 14 आवर स्ट्रेच में बैठ सकती हूँ. तो मुझे वो चीज़ रियलाइज होनी शुरू हो गई थी. बट चूंकि फैमिली में कोई एज ए आर्टिस्ट किसी ने अपना करियर ऑप्ट नहीं किया था, तो मैंने भी इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया और एज ए हॉबी मैंने कंटिन्यू किया. बट टू गिव अ ट्राई, मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग मैंने ज्वाइन करी. एंड वहाँ पे फिर बहुत हार्डवर्क होता है. फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ
वेरी टफ कोर्स। आपको वहाँ पे बहुत सारी फाइलें बनानी होती हैं, आपको बहुत स्केचिंग वहाँ पे करनी होती है, आपको ड्रेस डिजाइनिंग करनी होती हैं, यू हैव टू लर्न बाटिक, यू हैव टू लर्न टाई एंड डाई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। आई क्लियर निफ्ट ऑल्सो, निफ्ट भी मैंने क्लियर किया था, बट somehow I couldn't get opportunity to इसको मैं आगे नहीं ले जा पाई। तो ये आर्ट का एज ए प्रोफेशन आई कुडंट ऑप्ट, लेकिन वो मैं बनाती रही, मैं सीखती रही, एंड जब भी किसी ने डिमांड करी तो मैं उसको जो है मैंने फुलफिल किया। सो हाउ दिस ऑल दिस प्रोसेस स्टार्टेड लाइक दिस। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन है, तो योर मदर साउंड्स टू मी। मदर, yes, usually we learn the first things अपनी माँ से ही सब सीखते हैं, सबसे पहली चीज, बट आपकी लाइफ में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। या क्योंकि वो पुश करती रही कि नो यू हैव टू क्रिएट। मुझे याद है कि जब मेरी सिस्टर की मैरिज थी तो मैंने अपना पूरा घर पेंट किया था। वाओ। या एंड उनको ये पता था कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस काम को, इसलिए उन्होंने वो काम मेरे को ही दिया। एंड पूरे लोग होते हैं ना, जैसे ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, वो आप बहुत आपने हर चीज में ट्राई किया, मतलब घर पेंट करना, tie and dye is part of your course, but you have gone ahead and done a lot of relief work as I read. Yes, yes. Right? तो आपने वो एक काम को, आर्ट को बहुत अलग फॉर्म्स में यूज किया है। Yes, मैं एक्चुअली पढ़ती बहुत हूँ। मैंने कहा कि मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ, मैं इसके नोट्स तैयार करती हूँ, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ, मुझे उनका आर्ट वर्क बहुत फैसिनेट करता है। कोई एक्रिलिक पेंटिंग को सिंपली बनाता है, कोई उसी एक्रिलिक को बहुत डिफरेंट फॉर्म में बनाता है। तो ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं जो एक ही काम को बहुत अलग अलग तरीके से अपनी स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। आजकल किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं प्रशांता नायक मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे हैं। डॉट पेंटिंग में अगर मैं बात करूँ तो कोरिया की एरम है, उनकी डॉट पेंटिंग कमाल की है। और पेन मंडाला की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड अरब की आइलिन है, उनका पेन मंडाला। नेपाल की सजीता शाही है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनका काम देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक ही काम को ये कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वेनेसा होगे का सिरेमिक आर्ट है, आप उनका काम देखिए, वाओ क्या काम वो करती हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे फॉरेनर आर्टिस्ट, राखी वैद्य, इंडिया की राखी वैद्य हैं, और इंडिया के ही कमल पंडित हैं, उनका काम अमेजिंग है। तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ, मैं उनके आइडियाज को मैं देखती हूँ। आप भी बहुत अलग फॉर्म्स यूज करते हैं, यू आर डूइंग फ्रॉम स्कल्पचर टू सिरेमिक्स टू पेंटिंग टू डिफरेंट थिंग्स। सो आई गेस ये बताइए, आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स जो आप you use different mediums and forms, which is your favorite? Relief. Relief? Is it? Yeah. Tell people about relief, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि relief वर्क क्या है और कहाँ से आया है। Yeah, relief actually ये ईरान का आर्ट है। So basically ये इंडिया का नहीं है, ईरान से आया हुआ है। और इसमें जो आपका बेस होता है, बेस पे ही आप सिरेमिक से या मार्बल पाउडर से आप बेस पे ही उसको उठाने की कोशिश करते हो। सो देयर इज टू काइंड ऑफ रिलीफ वर्क। फर्स्ट इज लो रिलीफ वर्क एंड सेकेंड इज हाई रिलीफ वर्क। सो आई डिडंट डू एनी हाई रिलीफ वर्क क्योंकि वो काइंड ऑफ स्कल्पचर लुक देता है। मैंने लो रिलीफ वर्क किया है, लेकिन वो भी कई लेयर्स में होता है। जैसे मेरी पेंटिंग्स में आपको 5 लेयर तक मिलेगा या 6 लेयर तक मिलेगा। एंड जो हाई रिलीफ होता है वो आपका 3D लुक देता है, काइंड ऑफ 3D लुक देता है, बट एक्चुअली नॉट 3D, बट वो काइंड ऑफ 3D लुक देता है। तो रिलीफ बेसिकली आप मोटिव को आप उठाते हो। ओके, या दिखाएंगे कुछ रिलीफ में? हाँ जी, कोई फेवरेट पीस? श्योर। सो आपको मैं एक पहले अपनी छोटी पेंटिंग दिखाती हूँ। सो दिस इज माय मंडाला। इसमें मैंने रिलीफ किया हुआ है, जिसमें आप देखो ये दिस इज फर्स्ट लेयर, इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज सेकंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर। आप थोड़ा सा इसको पीछे करके अब बताइए। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। नाउ यू टेल अस।
Yeah, very clearly. तो दिस इज, ये मैंने केवल 3 लेयर पे काम किया है. तो दिस इज माय फर्स्ट लेयर, दिस इज माय सेकंड लेयर एंड दिस इज माय थर्ड लेयर. मैं आपको दूसरा काम दिखाती हूँ. So this one is my biggest relief work, जिसमें आपको यहाँ पे लेयरिंग मिलेगी. This is my first layer, this is my second layer and this is my third layer. So आप एक लेयर आप क्रिएट करते हो, then you have to wait, आप वो ड्राई होने का वेट करोगे, then you have to create second layer, then again you have to wait and then you have to create third layer. So ऐसे करके आप 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर, अप टू योर रिक्वायरमेंट आप करते चले. मैक्सिमम कितना लेयर किया है? मैंने 6 लेयर तक काम किया हुआ. You have a piece of it or you've sold it? नहीं, मुझे इसका ऑर्डर मिला था. मैं अपनी ओरिजिनल पेंटिंग में कोशिश करती हूँ मैं ना सोल्ड करूँ, क्योंकि वो मुझे दिखाना होता है. तो मैं ऑर्डर्स ले लेती हूँ कि उसके बाद फिर मैं, ताकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ हो. एंड ये मेरी बड़ी फेवरेट पेंटिंग्स हैं. Absolutely, you always piece अपना एक कुछ पार्ट हर पेंटिंग में रहता है. So it's very close to the heart. Correct. एक तुलसी राधा कृष्णा, इसमें भी मैंने रिलीफ वर्क का मैंने इम्प्रेशन डाला हुआ है. बट ये बहुत सारे स्टाइल, इसमें मैंने 3-4 स्टाइल मिक्स की हुई है. इसमें मुरल आर्ट का मैंने इम्प्रेशन डाला हुआ है, इसमें मैंने रिलीफ वर्क का इम्प्रेशन डाला हुआ है, इसमें मैंने 3D क्ले वर्क किया है. सो दिस पेंटिंग इज, आई थिंक सभी की बहुत फेवरेट पेंटिंग है. सो रिलीफ एक्चुअली आप मोटिव को आप उठाते हो एंड इट्स अ वेरी. कभी सोचा है, अब आप जकार्ता में हैं, कभी आपने सोचा है कि मैं सिखाऊंगी लोगों को? श्योर, व्हाई नॉट. तो कुछ सोचा है, कुछ प्लान है, कुछ स्कूल क्लासेस कुछ भी करने का? Because I'm sure a lot of our viewers who are watching you and who've seen you at a few exhibitions, at least the last 1 or 2 exhibitions that I know of, would love to learn something from you. Sure, I would like to give workshop and definitely अगर कोई सीखना चाहेगा तो why not. I think ये art यहाँ पे अभी यूनिक है अभी. Absolutely, Indonesia is so full of art और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. जी. एक और आर्ट है फॉयल एम्बोसिंग, वो भी मुझे लगता है अभी शायद यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. उस आर्ट को भी बहुत पसंद किया गया यहाँ पे. if you allow me, I will show you. Please, I was going to say दिखाइए. Yeah. So this is actually foil embossing. This is, what foil is it that you use in this? This is 0.2 millimeter foil. Okay. So जैसा हमारा क्लिंग फॉइल रहता है वैसा फॉइल. या आप कह सकते हो, लेकिन क्लिंग फॉइल बहुत थिन फॉइल हो जाती है, ये उससे थोड़ा सा थिक होता है. एंड लेकिन ये बहुत डेलिकेट होता है. अगर आप इस पे हार्ड टूल यूज करेंगे तो ये कहीं कहीं से टियर भी कर जाता है. तो इस पे बहुत केयरफुली आपको काम करना होता है और फिर उसके बाद आपको इस पे एम्बॉसिंग करनी होती है. तो उसमें मैंने ये आपको इंडोनेशिया में मिलता है? यस, इट इज इजीली अवेलेबल. आप किसी भी, आई थिंक टोको बांगुनान कहते हैं उसको ये लोग, बिल्डिंग मटेरियल जहाँ पे सप्लाई होती है वहाँ पे ये शीट मिल जाती है. शीट के ऊपर एम्बॉसिंग किया है? यस, शीट पे एम्बॉसिंग करी है. ये मैंने अपना इफेक्ट डाला हुआ है. ये स्टोन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है. आई थिंक यू कैन सी. ओह लवली. Yeah, those are real stones that you have put. This, yeah, beautiful. Real stone पे मैंने अपना काम किया हुआ है. तो आई थिंक ये आर्ट भी यहाँ पे यूनिक है. ये अभी यहाँ पे शायद इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इस काम को भी लोगों ने बहुत पसंद किया. आई थिंक आपकी एक बात बहुत अच्छी विभा, आई मस्ट से, कि आप एक फॉर्म के साथ 2-3 बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं. जैसे आपने रिलीफ में और चीजें ब्लेंड करी हैं, फॉइल में जैसे स्टोन्स. सो दैट्स अ वेरी गुड एंड दैट्स अ वेरी ट्रू आर्टिस्ट का जैसे बोलते हैं ना कि आप एक ही चीज में यू कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स रियली रियली वेरी वेरी नाइस. सो इट्स अ ग्रेट स्किल. आप मुझे बताइए, इसके अलावा आप कैलीग्राफी भी करती हैं? नहीं मैं कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं करती. Okay. और क्या क्या करती हैं? इसके अलावा आई थिंक आपने पर्स मेरा काम देखा हुआ है. हाँ.
That's your latest work which is going on, which I've seen. Yes, correct. So this is my work on handbags. From the purses now, yes. This is yeah. inner side. Very and nice. This is back side. So unique. Yeah. Second purse. Actually, I want to create something new every time. मैं experiments करती हूँ. Like जैसे डॉट पेंटिंग जब मैंने स्टार्ट करी थी, तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ा कि इसमें स्पाइकी डॉट पेंटिंग भी होती है, इसमें 3D डॉट पेंटिंग भी होती है. Then I went on YouTube, I googled, and actually I experimented and I created. Yeah. So finally I created my 3D dots. Lovely. These are my 3D dots. So इसके लिए स्पेशल पेंट्स भी आते हैं और मेरी अपनी टेक्निक्स है मैं जिनसे बनाती हूँ. What are you using for dot painting? Syringe or the dotting tools? No, I don't use syringe. मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग करते हैं syringe. इंडोनेशिया जो डॉट पेंटिंग है वो एक मेडिकल सिरिंज से करते हैं. Yeah, I have heard. वो स्पाइक जो आप कह रहे हैं वही वाला आता है. जी जी जी. नहीं, सिरिंज का काम मैंने देखा हुआ है. आई थिंक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने किया हुआ है. तो ये मेरे जो डॉट्स हैं रियली पफी डॉट्स हैं. करेक्ट करेक्ट. जो मैंने काम देखा हुआ है उन्होंने सिरिंज से किया हुआ है, बट वो उतने पफी नहीं है. करेक्ट. देयर इज अ टेक्निक टू इट. या सो देयर इज अ टेक्निक. तो वो मैंने वेरी एजुकेटेड अबाउट आर्ट. आई मस्ट से आप अगर जो नहीं भी है खुद से आप बहुत you know आप बहुत क्यूरियस हैं, आप खुद से बहुत सीखना चाहती हैं जी, और आप अपने को रेगुलरली बहुत अपस्किल करती रहती हैं. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस. जी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे कुछ नया करने का बहुत चाहत है, और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है हर बार कि मैं कुछ नया क्रिएट करूं और जैसे लोगों को और काम देखने का मौका मिले. आपने बहुत स्टाइल का काम किया है और आई एम श्योर बहुत एग्जीबिशन में आपको बहुत फीडबैक भी मिला है. व्हिच इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव रिसीव्ड? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपका इंडो इंडियन का इवेंट मैंने किया था. सो दैट डे इन द इवनिंग एक एल्डरली कपल मेरे पास आए थे एंड आप बाजार में थे जो आपने बाजार में जो किया था. हाँ जी जी, इंडो इंडियन बाजार में. हाँ जी हाँ जी. उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सर पे ऐसे रखा एंड दे हैड टीयर्स इन देयर आईज एंड दे वर सेइंग कि जो तुमने काम किया है, आई हैव नो वर्ड्स. दैट वाज अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं दी. तो मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाती हूँ कि इन जकार्ता फर्स्ट टाइम आई एम एग्जिबिटिंग एंड आई गॉट सो मेनी अप्रिशिएशन. बट वो जो एल्डरली कपल थे उन्होंने ऐसे अपने बच्चे की तरह मुझे आशीर्वाद दिया. सो आई थिंक वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी. आपका जो भी वो पेंटिंग उस टाइम देखे थे, इट मूव्ड देम सो मच. सो वेरी वेरी नाइस. जी, आई थिंक तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको वो टच किया होगा. उन्होंने मेरे काम को उन्होंने देखा, उन्होंने सराहा, उन्होंने आके मुझे ब्लेसिंग्स दी. वो मुझे मेरे दिल को छू गई. एंड स्पेशली जब मैं आपसे मिली, मैं साइड में बैठी हुई थी एंड यू वर अप्रेजिंग माय आर्ट वर्क. यू वर नॉट अवेयर कि ये मेरा काम है एंड मैं आपको इंस्पायर करती थी. मैं आपका काम देखती थी, आपका शांति जी का मैं नेट पे काम देखती थी. आई वाज थिंकिंग कि मैं कभी इन लोगों से मिल पाऊंगी क्या. और जब आप सामने खड़े होकर तारीफ कर रही थी तो प्लीज Vibha, you was very touchy. all of us. And Shanti is a different league altogether. So yeah, no, but I must say आप बहुत talented हो. और मुझे सबसे अच्छी जो आपकी बात लगती है कि आप बहुत तरह का काम करते हो जी. एंड आप जो भी करते हो यू आर वेरी जैसे आपने बहुत उसके बारे में पढ़ा है, बहुत उसके बारे में रिसर्च किया है, फिर ये नहीं कि बस उठा लिया और कर लिया. सो आई थिंक दैट्स आप बहुत इन डेप्थ हर चीज को करते हो. एंड आई थिंक आपकी मॉम ने वो जो शुरू में आपको बचपन में वो जो पुश किया था ना, आप अब खुद को पुश कर रहे हो. Right. So I think that's what's happening now. So I would really definitely encourage you. Maybe you should get in touch with Poonam and you must do some workshops for all of us. It'll be lovely to, use this platform
to take Sure, it ma'am. forward. Sure. I would love to do. मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अगर अपने स्टाइल को, you know, whatever work you do, whether it's relief, whether it's foil, whether it's your bags, whichever work you do, अगर 3 adjectives आपको अपने लिए describe करने को हो या अपने बारे में 3 चीजें बोलनी हो as an artist, क्या कहेंगे आप? Experimental. Okay. As an artist, you should be very experimental. Correct. Third, there should be innovation. And third, there should be authenticity. Very nice. आपका काम आपका अपना काम होना चाहिए. Correct. आप दूसरों का काम देखिए, आप उनसे इंस्पायर होइए, आप उनके आइडियाज देखिए, लेकिन आप उनको कॉपी मत करिए. Correct. आप उनसे आप अपना इनपुट उसमें डालिए, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालिए और अपना एक मास्टरपीस तैयार करिए. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें. मैं शुरू में बहुत बार फेल भी हुई हूँ, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं हूँ और घबराती नहीं हूँ. बहुत पैसे भी उसमें खर्च होते हैं, आपकी मॉनेटरी आपका लॉस होता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, बट I think that is important. If you want to touch any heights, then these things are. You have to. Absolutely. You have to. Absolutely. Very well said, I must say. Very well said. Yeah. बहुत मजा आया आपसे बात करके विभा. It was really nice. If I was to see one last piece of your work before I let you go. One last piece. कोई भी आपका जो मतलब बहुत personal favorite है. मैम मेरे सारे फेवरेट हैं. मैं आपको 2 फेवरेट अपने दिखाऊंगी. एक तो ये मेरा मंडाला वर्क है, एंड ये भी आपको शायद सामने से आपको नहीं उतना दिख रहा होगा, लेकिन दिस अगेन 3D डॉट्स एंड बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं इसके अंदर. एंड द सेकंड वन जिसमें मुझे नहीं लगता लोगों को शायद उतना समझ ये कैसे लिखा है. दिस वन इज स्टोन वर्क. अच्छा. Oh wow. थोड़ा और ऊंचा कीजिए. This is the real stones. This is real stones and covered with gold foil. Yes. And surrounded by resin work. Wow. I tried to show here waves by golden color, and I tried to create sea creatures by clay work. Yes. So this I imagined, and I actually created. I experimented a lot, and I created. So this is my very touchy art piece. It is, and it is really beautiful. बहुत खूबसूरत है. Must be quite heavy as well. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Thank you so much, Vibha, for joining us for this show. You know, when we were making the list of all the people we need to add, you were very much on the top 5 people that we have to have on the show. Thanks, a lot of your work has been appreciated by a lot of people. So it's time to know the artist. And I'm really glad you took out time for us. Thanks, ma'am. Thanks for giving me this opportunity to present artwork in front of you. Thank you for joining the Indo-Indians Artist Show. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Should I discuss?